और आपसे मैं पूछूं, क्या आपको मालूम है कि इस संसार में, दुनिया में कितनी भाषाएं हैं, कितने लैंग्वेज हैं, कितनी ज़बानें हैं? मैं खलीलुल्लाह कादरी बताता हूं कि पूरे संसार में 7 लाख ज़बानों का प्रयोग होता है, 7 लाख भाषाएं बोली जाती हैं। अल्लाह ताला ने बाबा आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख ज़बानों का इल्म दिया, कहा कि आदम तू सबका बाप है, इसलिए 7 लाख ज़बानों का इल्म दे रहा हूं कि अपनी औलाद की ज़बान नहीं समझेगा तो बाप के साथ। मैं आपकी ज़बान से मैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह का नगमा सुनना चाहता हूं। कहिए, हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है कर्मशील और दयावान नबी जी, है कर्मशील और दयावान नबी जी। किस उम्मती पे आपका उपकार नहीं है, किस उम्मती पे आपका उपकार नहीं है। और सुनिए अल्लामा काशिफ रजा साहब की तरफ से, ये उम्मत किसी और की नहीं है, ये अल्लाह का शुक्र है कि हमें नबी दिया तो आखिरी, दिन दिया तो आखिरी, किताब दिया तो आखिरी, उम्मत बनाया तो आखिरी। नबियों में मेरे नबी का जवाब नहीं, किताबों में कुरान पाक का जवाब नहीं, और धर्मों में इस्लाम का जवाब नहीं, और उम्मतियों में उम्मत मोहम्मदिया का जवाब नहीं। इसलिए यह उम्मत गुनहगार, अभी आपने नाशी पढ़ा है ना, आप चले गए। सुनिए, ये उम्मत गुनहगार है, गद्दार नहीं है। ये उम्मत गुनहगार है, गद्दार नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये उम्मत गुनहगार यदि जाए नर्क में, ये उम्मत गुनहगार यदि जाए नर्क में, ये रहमत आलम को स्वीकार नहीं है। ये उम्मत गुनहगार यदि जाए नर्क में, ये रहमत आलम को स्वीकार नहीं है। और लीजिए साहब, इन दोनों शायरों की तरफ से इनका जवाब नहीं है साहब, इन लोगों की तरफ से क्या मैं कह रहा हूं, सुनिए कि उसका कहीं समाज में वैल्यू नहीं कोई, उसका कहीं समाज में वैल्यू नहीं कोई, उसका कहीं समाज में वैल्यू नहीं कोई, जो व्यक्ति दुनिया में मिलनसार नहीं है, जो व्यक्ति दुनिया में मिलनसार नहीं है। और सुनिए, ये सिगरेटी साहब हैं, आप क्या नाम बताया आपका? निजामुद्दीन साहब, माशाअल्लाह, इनकी तरफ से कि अंतिम ऋषि तो 14 सदी पूर्व आ गए। अंतिम ऋषि, अंतिम के माने आखिरी होता है, ऋषि के माने नबी, तो अंतिम ऋषि तो 14 सदी पूर्व आ गए, अंतिम ऋषि तो 14 सदी पूर्व आ गए। अब आने वाला दूसरा अवतार नहीं है, अब आने वाला दूसरा अवतार नहीं है। हजरात, और सुनिए, जिस घर में पधारे हैं शहंशाहे दो जहां, जिस घर में पधारे हैं शहंशाहे दो जहां, वैसा कोई संसार में घर बार नहीं है। जिस घर में पधारे हैं शहंशाहे दो जहां, वैसा कोई संसार में घर बार नहीं है। और दायरो हरम हो कि कलीसा व गुरुद्वार जी, इनकी तरफ से कि दायरो हरम हो कि कलीसा व गुरुद्वार, दायरो हरम हो कि कलीसा व गुरुद्वार, ए कादरी कहा रसूल का प्रचार नहीं है। हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, वह स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। हजरात, आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? अभी तो मैं हिंदी में ना सुनाया हूं, मैं एक ऐसी भाषा में सुनाने जा रहा हूं, सुनेंगे आप लोग? भारतीय जुबान में सुना दूं तो आप लोग एकजुट होकर नहीं बोल रहे। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। हमारे यहाँ 2 पार्टी हैं, एक जो है हाथी वाला, एक साइकिल वाला। तो लोगों ने क्या किया कि कुछ लोग उधर हो गए, कुछ लोग उधर हो गए।
आप लोग समझ गए कि किधर हो गए। नतीजा क्या हुआ? एकजुट हुई है। ये दीवाने मुस्तफा हैं, नबी के चाहने वाले हैं, आशिक रसूलुल्लाह हैं। तो नबी का आशिक दो भाग में नहीं होता है, एक दिल होता है, एक समाज होता है, एक सोसाइटी होती है, एक उसका नजरिया होता है, एक ख्यालात होते हैं। तो एकजुट होकर आप सभी कहिए कि इंशाअल्लाह हम लोग सुनेंगे। कहिए सुनेंगे। आगे से पीछे तक सुनिए, मैं सुनाता हूँ। कुटी कुटी पर नामिनत मुस्तक शकल पर जा जन्म है दीन बंधु ध्यान दी अभिनंदनम सुस्वागतम जन्म तिथि दवादश रबील अव्वलम शुभ मंगलम प्रतिभाद्भुत अलौकिक प्रतिमाति सुंदरम तीरथ रूपम स्वर्गसम मक्का नगर अति पावनम पुण्य बंधु सुस्वागतम अरुवत ज्योति जन्म अस्तलम नीति सर्जुग धर्म रक्षक न्यायवर्धक सत्यम चक्रवर्ती कर्मयोगी युग परुषभिनंदनम आमिनाति पावनी जननी औ सौभाग्यम पितर अब्दुल्ला प्रतापी गुनी बहुमापाद्यम श्रीस्तम सुरच्वतम गुरुवतम प्रजादरम पुरुषतम महानतम मनोहरमति सुंदरम। नहीं समझ लो लोग, ना बुझाई लो। मैं संस्कृत में नबी के नाम पढ़ा हूं, इसको और हल्का कर दें। कहा ईश्वर ने कुरान में तुम दयालु संसारम, वेदों ने कीर कहा और समुद्रादुत अराबम, दान दया व शिक्षा का मानव को उपदेश दिया, एक ईश्वर का पूजा का दुनिया को संदेश दिया कि जुल्म की अर्थी उठाई, पाप को अग्नि लगाई, ज्ञान की ज्योति जलाई, प्यार की दुनिया बसाई। है मोहम्मद इज्जतम, है मोहम्मद इज्जतम, कन्या का उद मिटाया, विधवा का भाग जगाया, बेटी का हक दिलाया, नारी का मान बढ़ाया। गाया गीत पुराणों ने, कल की और मोहम्मद की उपनिषदों ने गान किया। अल्लाह और रसूल मोहम्मद की कबीर और तुलसीनान सबने ही प्रशंसा की। सारे धर्म के भक्तों ने आपकी अनुशंसा की। श्रीस्तम सुरुचतम गुरुतम प्रजादनम पुरुषतम महानतम मनोहरमति सुंदरम। रात कभी टेंशन में मत होइएगा कि इन्होंने किस जबान में किस भाषा में ये क्या कहे हैं। मैं कहा नहीं हूं, नबी की नात पढ़ाऊं। साहब बरगो समर साहबान, आप लोग हिंदी में पढ़ सकते हैं, उर्दू में पढ़ सकते हैं, अरबी में पढ़ सकते हैं, तो मैं संस्कृत में क्यों नहीं पढ़ सकता हूं? साहब बंगला जबान में पढ़ सकता है, नेपाली जबान में पढ़ सकता है। तो मैं खलीलुल्लाह कादरी भारत का रहने वाला हूं, भारतीय जबान में क्यों नहीं नबी के नाम पढ़ सकता? और आप अगर सोचें कि क्या हमारे नबी इस जबान को जानते हैं, इस भाषा को मेरे रसूल को मालूम है, मैं कहता हूं कि ये और नबी नहीं है, ये हमारे नबी हैं, सबके नबी हैं, रब के नबी हैं, कायनात के नबी हैं, जमादात के नबी हैं, शम्सो कमर के नबी हैं, शजर हजर के नबी हैं, जमीनो समा के नबी हैं। ए लोगों, जो सबका नबी है तो हर एक के भाषा को जानता है, सबकी जबान को समझता है। एक बात कहता हूं, सुन लीजिए। मैं गया था, अभी मदीना शरीफ से होके आया हूं, सुभान अल्लाह, इसी रबीउल शरीफ के महीने में आया हूं। नबी के रोजे पर मैं गया, जब मैं वहां से होके गुजरा, क्या नबी पाक का रोजा है, सुभान अल्लाह, क्या मस्जिद नबवी है, सुभान अल्लाह। कायनात में दुनिया में ऐसी खूबसूरत आप मस्जिद नहीं ला के दिखा सकते, और मदीना जैसी हसीन जगह आप कहीं नहीं ला सकते। वहां का सुबह का मंजर अजब है, शाम का मंजर अजब है, दोपहर का मंजर अजब है, जब देखो तो रंग बिरंग का वहां मंजर है साहब। देखने वाले का दिल कभी नहीं भरता है। मैं कहना चाहता हूं, जब मैं गुजर के आया नबी के रोजे से बाहर खड़ा हुआ, मैंने कहा गुंबदे खजरा वाले आका, ए मदीने वाले मुस्तफा, मैं गुनाहगार भारतीय हूं, हमारी जबान अरबी नहीं है, हम हिंदी जबान लेके आया हूं, आपकी बारगाह में मैं फरियाद पेश कर रहा हूं। मैंने बगल में क्या देखा, बांग्ला का रहने वाला बंगाली, वो अपनी जबान में फरियाद पेश कर रहा है। चाइना का रहने वाला चाइनी अपनी जबान में फरियाद पेश कर रहा है। ऐ लोगों, नेपाल का रहने वाला नेपाली अपनी जबान में फरियाद पेश कर रहा है। अफगान का रहने वाला अफगानी अपनी जबान में फरियाद पेश कर रहा है। ईरान का रहने वाला ईरानी अपनी जबान में नबी के बारगाह में फरियाद पेश कर रहा है। अमेरिका का रहने वाला अमेरिकन अपनी जबान में, इंडोनेशिया का रहने वाला अपनी जबान में, तुर्की का रहने वाला अपनी जबान में, आमीना के लाल हर एक की जबान को सुन रहे हैं। आप कहोगे क्या नबी हर जबान जानते हैं, क्या हर भाषा मालूम है? मैं कहता हूं कि जो रसूल जानवरों की जबान को समझ सकता है, परिंदों के बोली को समझ सकता है, वो इंसान के बोली को क्यों नहीं समझ सकता?
जी, तो अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं साहब कि हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये हमारे बाप की मीरास है। हर औलाद को अपने बाप में हक होता है कि नहीं? होता है ना? अरे हम लोग इसीलिए तो कहते हैं कि तुझको और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए मैं कहना क्या चाहता हूं। सबसे पहला इंसान कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। सबके बाप है कि नहीं? हिंदू या मुसलमान, सिख हो या पारसी, जितने भी संसार में दुनिया में इंसान है, मनुष्य, आदमी, बशर है, सबके बाप है आदम अलैहिस्सलाम। और आपसे मैं पूछूं क्या आपको मालूम है कि संसार में दुनिया में कितनी भाषाएं हैं, कितने लैंग्वेज हैं, कितनी जबानें हैं? मैं खलीलुल्लाह कादरी बताता हूं कि पूरे संसार में 7 लाख जबानों का प्रयोग होता है, 7 लाख भाषाएं बोली जाती हैं। अल्लाह ताला ने बाबा आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख जबानों का इल्म दिया, कहा कि आदम तू सबका बाप है, इसलिए 7 लाख जबानों का इल्म दे रहा हूं कि अपनी औलाद की जबान नहीं समझेगा तो बाप के साथ। मेरे नबी आए, रब ने फरमाया महबूब अभी मत जा, मैं भेजूंगा तब जाना, मैं भेजूं तब जा। हजरात लोग कहते हैं कि नबी हमारी तरह बन के आए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुन खलाइक़ु मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। सबसे पहले रब ने अपने नूर से मेरे नूर को बनाया। सबसे पहले जमीन थी नहीं, ये मट्टी थी नहीं, बनाया मट्टी से कैसे? आसमान था नहीं, चाँद सूरज थे नहीं, कुछ नहीं था, न आग, न पानी, न हवा। ए लोगो, हम 4 चीजों से बने हैं, आग, हवा, पानी, मट्टी, 4 चीजों से बने हैं कि नहीं? ये चारों नहीं थे। अब बताइए था क्या? तो वो नूर वाला खुदा था, ये बनने वाला नूरे मुस्तफा था। और सुनो, रब ने फरमाया महबूब बन, कैसा बन? महबूब पंचायत की मर्जी का नहीं होता है, आशिक के मर्जी का होता है। तो रब है आशिक, मुस्तफा माशूक, रब है खालिक, मुस्तफा मखलूक, रब है चाहने वाला, मुस्तफा चाहे जाने वाले, रब है बनाने वाला, मुस्तफा बनने वाले। रब ने फरमाया महबूब बन, जैसा मैं चाहूं वैसा बन, तू बन मुझसे, सब बने तुझसे। अगर कोई मुझको देखना चाहे तो तुझ में देखे, तुझको देखना चाहे तो सब में देखे। अब आइए मैं आपको बताना चाहता हूं साहब, हमारे नबी नहीं आए हैं, भोजबाड़ियां हो रही है। मैं रहने वाला हूं कुशीनगर का। हमारे एक धर्मात्मा गुजरे जिनका नाम है गौतम बुद्ध। गया से चल के कुशीनगर के सरजमीन पे गए और किस तलाश में निकले? एक ईश्वर की, एक रब की पूजा के लिए निकल गए। संसार का दौरा करते रहे, कुशीनगर पहुंच गए। उनका एक चेला था जिसका नाम था नंदा। नंदा से बड़ी मोहब्बत करते थे गौतम बुद्ध। उन्होंने कहा कि नंदा ला चलो मेरे साथ। लेके गए एक पहाड़ पर, बैठ गए और कहा कि मैं तुझे ऊंचे पहाड़ पे क्यों लाया हूं, पर्वत पे क्यों लाया? इसलिए कि एक बड़े 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 बुद्ध की बात करने जा रहा हूं। कहा बड़े बुद्ध की? कहा कि हाँ। नंदा ने कहा कि महाराज मैं तो समझता था कि आपके जैसा कोई बड़ा बुद्ध नहीं, और आप कहते हैं कि बड़े के बुद्ध की बात कर रहा हूं। कहा कि हाँ। आप कौन हैं? तो जानते गौतम बुद्ध ने क्या कहा? बुद्धम महाबुद्ध, मैं ना अव्वल हूं ना आखिर हूं, एक छोटा बुद्ध हूं, वो आएंगे वो बड़ा बुद्ध होंगे। पूछा नाम क्या होगा, उनकी अंदर जो है खसलतें क्या होगी? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि चलेंगे तो नजर झुका के चलेंगे, नारियों की तरफ नजर नहीं करेंगे, जमीन की तरफ नजर रख के चलेंगे। लोग राह में कांटे बिछाएंगे, कांटे बिछाने वालों के लिए वो अपनी रहमत की चादर बिछाएंगे। लोग पत्थर मारेंगे, पत्थर मारेंगे, गालियां देंगे, गालियां देने वालों के लिए अपनी जबान से गालियां नहीं देंगे बल्कि रहमत की दुआएं देंगे। कब आएंगे? कब आएंगे? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं चला जाऊंगा तब आएंगे। हजरात मैं एक बात बताता हूं, हिंदू धर्म हमारे धर्म के करीब है, इसलिए कि ये हमारे हिंदू धर्म में जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो पेशन गोइयां बजबाड़ियां की गई हैं। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं, इस्लाम धर्म के 4 किताबें हैं कि नहीं? तौरेत शरीफ, जबूर शरीफ, इंजील शरीफ, कुरान शरीफ। उसी प्रकार हिंदू धर्म में भी 4 मशहूर किताबें हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। हजरात मुझे कम वक्त मिला है, लेकिन इन्हीं कम वक्तों में मैं आपको कुछ बता के जाऊंगा। अब मैं आपको एक बात बताना ये चाहता हूं साहब। आइए मैं एक श्लोक पढ़ता हूं और मैं 2 मंत्र पढ़ूंगा ऋग्वेद का, अथर्ववेद का, एक मंत्र पढ़ूंगा मैं ऋग्वेद का, और इन्हीं का ट्रांसलेशन करूंगा। सुनेंगे तो सुनाऊंगा, वरना खुद ही मैं कुर्सी से उतर जाऊंगा। आइए सुनिए।
कल के अवतारम न्यारम पद्धारतम पृथ्वी मध्यम पर्वतम बलवंत शदानम शिशियुगम मल्यम गौदानम आतुर्यम सोमति पुत्रान विश्वेश सोमति उसने समाशी माधवम माधवम। बताया गया है कि ये देखिए हमारी जमात के बेहतरीन नकीब इस जिस जलसे में जाते हैं जलसा कामयाब हो जाता है। सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी नकाबत करते हैं मौलाना मुहिबुल हक साहब। इनके बाद पता नहीं जुमला कहां से आता है, इतना कुछ भीख में दे देते खलीलुल्लाह कादरी को तो ये भी कामयाब हो जाता। हाँ हजरात, बड़ी अच्छी नकाबत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बेहतरीन आलिम है, बाशऊर आलिम है, और इनके अंदर एक खूबी नहीं है साहब, इनके अंदर इतनी खूबियां हैं कि जब नकाबत पे आए तो जुमलों के दरिया बहा दें, और जब जुमलों के दरिया बहाने लगे तो जहां शांति हो क्रांति हो जाए। इनके जुमले सुन के सूरज के माथे पे पसीना आ जाए, फूलों के पांव जलने लगे, इतने बेहतरीन शानदार नकाबत होती है। खिताबत पे आते हैं तो इतनी अच्छी तकरीर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। शायरी पे आते हैं तो शेरों का दरिया बहा कर रख देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने सलामत रखे। सुनिए, मैंने जब ही श्लोक पढ़ा है गौर से सुनिए। जब संपूर्ण संसार में अत्याचार एवं भ्रष्टाचार विकसित होने लगेगी तो परम परमेश्वर अपना अवतार निर्माण कर नियुक्त करेगा। वह पृथ्वी के बीचों बीच जन्म लेगा, वहां पहाड़ ही पहाड़ होंगे, वह संपूर्ण रूप में शक्तिशाली होगा, वह अपने परमात्मा के भक्ति में लय रहेगा, वह बकरियां चराएगा। उनके माता का नाम सोमती होगा, उनके पिता का नाम विश्वेश होगा, वह आचार्य विचार में महान होंगे, उनके नाम जपने से मानव का कल्याण होगा। क्या है इसके अंदर? आएंगे पृथ्वी के बीचों बीच। पृथ्वी किसको कहते हैं? जमीन को। और पृथ्वी के बीचों बीच कहां है? तो हमारा ईमान कुरान पे है, हमारा नबी नबी पाक पर है। हमारे रसूल ने फरमाया कि पूरे रुए जमीन के बीचों बीच में काबा शरीफ है। काबा शरीफ, अच्छा साहब काबा शरीफ कहां है? मक्का शरीफ में। मक्का शरीफ आप लाइए, कोई किताब हमें दिखा दीजिए, किसी भी धर्म की कोई किताब हो जिसमें यह लिखा गया हो कि मक्का शरीफ में मेरे नबी के अलावा कोई और धर्मात्मा जन्म लिया है। कोई नहीं। सारी किताबें आकर यहां पर रुक जाती हैं कि अगर पृथ्वी के बीचों बीच में मक्का शरीफ में किसी ने जन्म लिया है तो वह है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जानते हैं वहां आप आए तो क्या हुआ? आप सुने हैं उलमा इकराम से, बुराइयां हो रही थी, बेटियां जिंदा दरगोर हो रही थी, बेवाओं पे मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, यतीमों के माल को लूट कर खाया जा रहा था। मैंने कहा मौला तुझे वही जमीन पसंद आई जहां बेटियां दफनाई जा रही थी? रब क्या वही जगह पसंद आई तुझे महबूब को भेजने के लिए जहां बेवाओं पे मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, जहां यतीमों के माल को लूट कर खाया जा रहा था, जहां भाइयों का हत्या होता था, जुल्म और बर्बरियत नंगा नाच होता था? मौला किसी और मुल्क में क्यों नहीं भेजा? रब की रबूबियत पुकार के कहने लगी, मेरे बंदो तुम नहीं जानते हो, तुम अपनी तबीयत की बात करते हो, मेरी मशीयत को समझो। मैंने पूरे रुए जमीन के बीचों बीच में अपने महबूब को इसलिए भेजा कि पूरे रुए जमीन के बीचों बीच में महबूब जाएगा, उसका जलवा चारों तरफ फैल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा खलीलुल्लाह कादरी जश्न ईद मिलादुन नबी। बेटियां दफनाने से बचेगी, कन्याएं जलाने से बचेगी, मजालिम के पहाड़ वहां नहीं तोड़े जाएंगे। वो धरती जहां खून की नदियां बह रही थी, जब मेरे रसूल का कदम वहां पड़ जाएगा तो धरती मुतबर्रक हो जाएगी। अब मैं आपको बताया क्या कहा गया है कि उस धरती पे वो आएंगे कहां जहां जमीन रेतीली होगी, उठे हुए पहाड़ों के सर होंगे, हरे भरे खजूरों के पेड़ होंगे, समंदर के किनारे मौजे लेता होगा, और पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जुल्म और पाप वही होता होगा। उसी पाप को नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए, गिरे हुए लोगों को उठाने के लिए और यतीमों को सीने से लगाने के लिए सोमती के गर्भ से जन्म लेंगे। पिता का नाम विश्वेश होगा। सोमती ये संस्कृत है साहब, सोमती। अच्छा साहब आप तो सुनते हैं सोमती, आप कहेंगे क्या कह रहे हैं सोमती सोमती? सुनिए, सोमती को हिंदी में कहते हैं शांति मननशील, सुबह वाली। इसको फारसी में कहते हैं चैन, उर्दू में कहते हैं सुकून, अरबी में कहते हैं अमन, और अमन बनता है आमीना से। भाषा लैंग्वेज समझिएगा तब तो समझ में बात आएगी। क्या कहा कि आमीना के गर्भ से जन्म लेंगे, सोमती के गर्भ से जन्म लेंगे, आमीना के गर्भ से जन्म लेंगे, पिता का नाम विश्वेश होगा।
मैं अर्थ बता रहा हूं साहब, हिंदी लोगत लीजिए, बैठिए। विष्णु का अर्थ होता है ईश्वर, वेश का अर्थ होता है भगत, इसको हिंदी में कहते हैं ईश्वर भगत। अच्छा, ईश्वर भगत को आप उर्दू में ट्रांसलेशन कीजिए तो ईश्वर माने अल्लाह, भगत माने बंदा, अल्लाह का बंदा। अच्छा, अल्लाह के बंदे को अरबी में ट्रांसलेशन कीजिए, अल्लाह माने अल्लाह, बंदा माने आप, मिला दीजिए तो अब्दुल्ला। अब्दुल्ला पिता का नाम ईश्वेश होगा, ईश्वर भगत होगा, अल्लाह का बंदा होगा, अब्दुल्ला होगा। सारे संसार वालों को है मेरे नबी के माता का नाम आमिना है, पिता का नाम अब्दुल्ला है, उन्हीं का पुत्र मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हजरात, अब आइए मैं बताना चाहता हूं साहब, ये रुक जाइए, इतना ही तक बस नहीं, ये भी बता दिया गया भागवत पुराण के अंदर कि शंबल ग्राम मुखस्या बड़ा मरस्य महात्मना भवन विसूर्य सकल के पूरा दूर भव सत्या आएंगे शंबल ग्राम में, आएंगे शंबल ग्राम में विष्णु वेश के, हाँ ब्राह्मण महन के घर में जन्म लेंगे। क्या मतलब शंबल ग्राम के माने क्या होता है? शंबल के माने अमन वाला, ग्राम के माने गांव या शहर, आएंगे तो अमन वाले शहर में आएंगे। मैं पूछता हूं उलमाए किराम से, आप बताइए, हमारा ईमान कुरान पे है, हमारा कुरान जो कहता है मानते हैं, आप बताइए कि अमन वाला शहर कौन है? अल्लामा काशिफ साहब ने कहा खलीलुल्लाह कादरी, हम बताते हैं। अल्लामा अब्दुल मालिक मिसाई साहब ने कहा खलीलुल्लाह कादरी, हम बताते हैं। हमने कहा बताएं। इन्होंने कहा कि अमन वाला शहर कोई और नहीं है, कुरान कहता है कि अल बलदिल अमीन मक्का शरीफ है, मक्का शरीफ है, मक्का शरीफ में आएंगे। आए हजरत, अब मैं बताना ये चाहता हूं कि जब आ गए जमीन पर आ गए, रब ने कहा लाउक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब तूने कदम क्या रखा कि वो जमीन मुतबर्रक हो गई, वो जगह पाक हो गई। महबूब तेरे तलबे की कसम कि जहां तेरा तलवा पड़ गया वो जमीन जय बरकत वाला हो गई। आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी तो जमीन बरकत वाली हुई, तो रसूलुल्लाह का तलबा कैसे मुतबर्रक हो गया? मैं कहता हूं आप नहीं जानते, नबी का तलबा पड़ा तब वो जगह मुतबर्रक हुई। तब रब ने फरमान कि लाउक़सिमु बिहाज़ल बलद वअन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब जब तक तेरा तलबा नहीं पड़ा था, मक्के को मैंने अहमियत नहीं दिया, लेकिन महबूब जब तेरा तलबा पड़ गया तो मैंने कहा महबूब तेरे तलबे की कसम। मैंने अपने दिल में सोचा, मौला पाक परवरदिगारे आलम, तूने महबूब के तलबे की कसम क्यों खाई? नैनन की कसम खाया होता, जो नूर वाला आंख, भावों की कसम खाया होता, सीने की कसम खाया होता, पसीने की कसम खाया होता, बाजू रसालत की कसम खाई होती, उस जानवर की कसम खाया होता। ये रब तूने तलबे की कसम क्यों खाई? रब की रबूबियत पुकार के कहने लगी, मैं अपने बंदों को समझाने के लिए कि तलबा सबसे नीचे है। आए मेरे बंदो, देखो रब को महबूब का तलबा इतना पसंद है तो रसूल का जलवा कितना पसंद होगा। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह। हजरत, अब मैं आपको बता दूं क्या बताया कि आएंगे शंबल ग्राम में विष्णु वेश के, यहाँ यानी अब्दुल्ला के घर में, ब्राह्मण महन के घर में जन्म लेंगे। ब्राह्मण महन किसको कहते हैं? दीनी पेशवा को, मजहबी रहनुमा को। तो मक्का के पहले दीनी पेशवा थे हजरत हाशिम, उनके बाद भी हजरत अब्दुल मुत्तलिब, और उन्हीं के दीनी पेशवाई में आमिना बीबी के आंगन में, अब्दुल्ला के आंगन में, आमिना बीबी के गोदी में रब का नूर आया। कह दो मेरा हुजूर आया। क्या बन के आया? कुरान ने कहा कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की तरफ से नूर, एक रोशन किताब। देखिए ये दोनों आया है ना, ये दोनों नूर वाला है। रोशन के माने, रोशनी के माने क्या है? नूर। आइए भी नूर, दोनों नूर। हजरात, एक बात मैं कह देना चाहता हूं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मौलाना अब्दुल मालिक साहब, मौलाना महबूबुल्लाह सब चले गए क्या? माशाअल्लाह, आगे शायर साहब जी सुनिए। लोग कहते हैं कुरान एक है, तूने समझा नहीं, एक कुरान एक है, कुरान दो है। कुरान दो है। आप कहोगे कि दो कुरान? अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए दो कुरान दिया है, दो कुरान दिया है। आप कहोगे हमने आज तक एक ही कुरान को समझा, दो कैसे? मैं कह दूं, एक वजूदी कुरान, एक जो है मकतूबी कुरान। मकतूबी कुरान जो लौहे महफूज पे था, वजूदी कुरान जो रब के बारगाह से आया। नहीं समझे तो मैं समझा दूं। एक मकतूबी जो जुज़दान में लिपट कर रेहल पे सज जाए, हम कहते हैं 30 पारा है। एक वजूदी जो चले रहमत में चुप के माँ के सीने से लग जाए, हम कहते हैं आमिना का महपारा है।
एक चुप हो जाए, कहते ये कलम पाक है, एक बोल दे, हम कहते रसूल पाक है। एक आमिना के गोद में, एक रेहल के गोद में, हम समझ गए कि कुरान तेरे दो रूप हैं, तेरे दो रूप हैं, एक तिलावत के लिए, एक मोहब्बत के लिए। जिसका खुला हुआ जुमला ये होगा, जिस कुरान की हम तिलावत करते हैं उसे कलामुल्लाह कहा जाता है, और जिस कुरान की हम अताअत करते हैं उसे रसूलुल्लाह कहा जाता है। हजरात, अब आइए साहब, मैंने बता दिया कि आएंगे कहाँ, तो मक्का शरीफ में, विश्वेश के अब्दुल्ला के घर में। भाई आपकी खूबियां बयान करता हूँ साहब, बहुत बारी करके मैं चला जाता हूँ। सुनिए, ऋग्वेद नहीं बल्कि अथर्ववेद के पहले मंत्र सुनिए, दो मंत्र सुनाता हूँ। इदम जनाब श्रुत नराशन सहिष्यते पश्चिम सहस्त्रानवते चेकोरम आरुषमी शुदद्म है अष्टराय से पड़वाय रुबदु शंतु देवीरदश वर्षमारे थसनि जेहि पते दो इश्मारो पस परीसा। चार वेद की किताबें हैं, चारों वेद में ये जुमला और किसी में नहीं आया था, अथर्ववेद में आया। क्या आया? अय लोगो, अय मनुष्यो, अय इंसानो, अय बशरी, एहतराम से सुनो। एहतराम का लफ्ज और किसी में नहीं आया साहब, किसी के लिए नहीं आया है। क्या एहतराम से सुनो, उस नराशंस की तारीफ की जाएगी। नराशंस मतलब उसकी तारीफ, नराशन जिसकी खूब तारीफ की जाए। पूछिए उलमाए किराम से, मोहम्मद के माने क्या होता है जिसकी खूब तारीफ? बोलिए नहीं, जिसकी खूब तारीफ की जाए। पता ये चला के लोगों, बताया गया है कि उस्मान कलंबरदार को 60,000 90 दुश्मनों के दरमियान उनका ईश्वर, उनका रब, उनका खुदा उनको महफूज रखेगा। मक्का में दुश्मनों ने चाहा रसूलुल्लाह को कत्ल कर दें, नबी को मिटा दें। अल्लाह ने कहा कि तुम मिटाओगे, रब अपने महबूब को बचाएगा। हजरात, क्या नहीं जुल्म किया है मक्के वालों ने मेरे रसूल पर। पत्थर है, मां पत्थरों की बरसात कर दी मेरे नबी पर, राह में कांटे बिछाए मेरे मुस्तफा के राह में, ऊंट की उधड़ी डाली मेरे नबी के जिस्म पाक पर। ऐ लोगों, मेरे रसूल को 28 साल तक शोबे अबी तालिब में कैद बंद करके रख दिया। मेरे नबी के चाहने वालों को सूली पे लटका दिया। मेरे मुस्तफा के मानने वालों के आंख में नाक में धुएं दिखाई। रसूलुल्लाह ने जब इनके इस करतूत को देखा तो आतंकियों के तंग से, जालिमों के जुल्म से, पापियों के पाप से, हार्डलाइनरों की हार्डलाइनरी से तंग आकर मेरा नबी ने मक्के से हिजरत किया। हिजरत किया, कितने गए थे हिजरत में? ओनली 2 गए, 2। और वही रसूल मदीने से जब मक्का फतह करने के लिए आ रहा है तो लाखों का मजमा लेकर आ रहा है। मक्का फतह हो गया, मक्का फतह हो गया। एक सहाबी ने ऐलान कर दिया, एक जवान सहाबी ने ऐलान कर दिया, मक्के वालों, बड़ा जुल्म किया हो तुम हमारे नबी के ऊपर। राह में कांटे तुमने बिछाया है, नबी के ऊपर ऊंट की उधड़ियां तूने डाली है, शोबे अबी तालिब में 2.5 साल तक कैद बंद करके तूने रखा है। अल यौमुल मलहमा, आज हम बदला लेंगे, बदला लेंगे तुमसे। मक्के के लोग अफ दरगुजर की भीख मांग रहे हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं। उन्हें मालूम था कि जहां सत्ता परिवर्तन होता है ताकत से, रिजिम चेंज ऑफ रिजिम, जहां जय हुकूमत बदलती है तो खून की नदियां बह जाती है, घर टूट जाते हैं, हॉस्पिटल तोड़ दिए जाते हैं, लोगों औरतें विधवा हो जाती हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं। वो जानते थे आज हम कत्ल कर दिए जाएंगे, हमारी बीवियां विधवा हो जाएंगी, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। मेरे नबी के कान में जैसे आवाज पहुंचती है कि मेरे सहाबी ने कहा कि बदले का दिन है, मुस्तफा रहमत ने फरमाया कि नहीं मेरे सहाबियों सुनो, मक्के वालों सुनो, नहीं, किसने कह दिया कि बदले का दिन है? ये किसी अधर्मी का धर्म नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन इस्लाम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन इस्लाम है। मेरे नबी ने खाने काबा के ऊपर हाथ रख के कहा, मक्के वालों, मैं जानता हूं तुम्हें के राह में कांटे तुमने बिछाया है, मैं जानता हूं तुम्हें ऊंट की उधड़ियां तूने मेरे ऊपर डाली है, मैं जानता हूं तुम वही हो के 2.5 साल तक शोबे अबी तालिब में कद बंद करके तूने हमें रखा है, मुझे सब कुछ मालूम है। लेकिन सुनो ऐ मक्के वालों, आज मैं ऐलान करता हूं, अल यौम यौमुल मरहमा, आज मैं तुझे क्षमा करता हूं, माफ करता हूं। माफ कर दिया मुस्तफा ने इतने बड़े जुर्म को, इतने बड़े पापियों को, इतने बड़े हार्डलाइनरों को। ऐ लोगों, हम एक बात कहना चाहता हूं, पता ये चला इस्लाम शांति का धर्म है, इस्लाम सद्भावना का धर्म है, इस्लाम न्याय का धर्म है, इस्लाम क्षमा का धर्म है, इस्लाम माफी का धर्म है, बदले का धर्म नहीं है। अब सुनिए, अब मैं बताता, खाने काबा पे हाथ रख के मेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया।
खाने काबा पे हाथ रख के मेरे नबी ने क्या फरमाया, मक्के वालों सुन लो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, माफ कर दिया। जैसे ही मक्के वाले सुने, आ रहे हैं, या रसूलल्लाह कलमा पढ़ाइए, कलमा पढ़े, जोक दर जोक कर कलमा पढ़ाइए। मैंने कहा, दिल में सोचा, अल्लामा अब्दुल मालिक साहब, कि उस रसूल ने बेज़बान कंकड़ों से कलमा पढ़ाया। मक्के वालों ने कहा कि मोहम्मद की जादू तो कंकड़ों पे भी चल गई। रसूलुल्लाह ने चांद को 2 टुकड़ा किया। मक्के वालों ने कहा कि अरे मोहम्मद के जादू तो आकाश पे भी चल गई। ऐ लोगों, रसूलुल्लाह ने दरख्तों को बुलाया, मक्के वालों ने कलमा नहीं पढ़ा। जानवरों को सजदा कराया, कलमा नहीं पढ़ा, और कहा कि मैंने माफ कर दिया, कलमा पढ़ रहे हैं। पता ये चला, इस्लाम ताकत से नहीं फैला है, इस्लाम नबी के मोहब्बत से फैला है। हजरात, अब आइए मैं आगे बढ़ूं, नतीसी में उलझ कर रह जाऊंगा साहब। मैंने आपको बताया गया उस अमन कलम बरदार को 60,000 90 दुश्मनों के दरमियान उनका रब उनको महफूज रखेगा। उनकी सवारी ऊंटनी होगी, वेद के अंदर है, उनकी सवारी ऊंटनी होगी, उनका दर्जा बहुत बुलंद होगा, उनकी 12 पत्नियां होंगी, और कहा गया है कि उनको ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से एक ऐसी सवारी मिलेगी जिसपे वो सवार होके आकाश पे जाएंगे, फिर उतर आएंगे। ये सारी भजबारी जो की गई है किसके ऊपर फिट होती है साहब? मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। इसलिए इसी भारत के रहने वाले साहब, भारत के आप तो समझिए कि अलग ही हो गया। बहरहाल, गुरु नानक जिनका नाम है, गुरु नानक जी को जानते हैं आप लोग? सिखों के महाराज हैं, सिखों के। हाँ, वो क्या कहते हैं कि मैंने संसार का दौरा किया। मैंने कहा क्या देखने के लिए दौरा किया? कहा कि मैंने ये देखने के लिए, चांद है तो चांदनी कहां से है, सूरज है तो रोशनी कहां से है, तारों में झिलमिलाहट कहां से है, ये बहारें कहां से है। कहते हैं मैं घूमा देखा। मैंने कहा तो कहां कहां देखा? कहा मैंने सब जगह देखा, हिंदुस्तान में देखा, अफगानिस्तान में देखा, ईरान में देखा, जापान में देखा, मक्का में देखा, मदीना में देखा। मैंने क्या देखा? तो कहता जहां गया वहां देखा तो पर्दा देखा, और मक्का में भी गया तो पर्दा देखा, मदीने में देखा पर्दा भी और प्रकाश दोनों को देखा। मैंने कहा कि हर जगह पर्दा, और मक्का में जो है, मदीने में पर्दा और प्रकाश दोनों। नानक जी कहते हैं हाँ। मैंने कहा क्या देखा? तो सुनिए अपनी ग्रंथ में क्या लिखते हैं, लखिया दिच्छा किताब दी, अव्वली खुदाए दूजा नूर मोहम्मदी जो खासा यार कहलाए, पहला नाम खुदाई दा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़नान का, दरगाह पे कबूल, कत्थे नूर मोहम्मदी, घट्टे नबी रसूल, नानक कुदरत देख देख खुद ही गए सब भूल। मैंने कहा वो देखा कहाँ आपने? तो कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान में देखा तो पर्दा देखा, अफगानिस्तान में देखा तो पर्दा देखा, जापान में देखा तो पर्दा देखा, ईरान में देखा तो पर्दा देखा, मक्का में देखा तो पर्दा देखा, चांद पे देखा तो पर्दा देखा, सूरज पे देखा तो पर्दा देखा, तारों पे देखा तो पर्दा देखा। हर तारे चमकने वाले हैं, और मदीने का जो प्रकाश है सबको चमकाने वाला, सबको। मैंने कहा तो खोलकर बोलिए क्या है पर्दा, क्या है प्रकाश? तो नानक जी कहते हैं पर्दा खुदा के कुदरतों का ज़हूर है, और जो पूरी कायनात को चमका रहा है मोहम्मद का नूर है। कत्थे नूर मोहम्मदी, धट्टे नबी रसूल, नानक कुदरत देख देख खुद ही गए सब भूल। तुम भी सजाओ अपने घरों को, हम भी सजाए बैठे हैं। तुम भी सजाओ अपने घरों को, हम भी सजाए बैठे हैं। ये उनका घर है, कब आ जाए हम आस लगाए बैठे हैं।